अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ आज ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अवेलेबल है इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स, जिसकी क्लासेस और आपकी मेहनत आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगी। अगर आप कोई भी प्लस कोर्स सब्सक्रिप्शन वहाँ से ले रहे हैं तो आपको CPE10 ये रेफरल कोड डालना है। ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि CGL Tier 3 का देखिए जो रिज़ल्ट है वो तो थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन आने के बाद में जो है DV वगैरह होगा, प्रेफरेंस वगैरह चुनने पड़ेंगे। ठीक है, तो किस हिसाब से जो है आपको प्रेफरेंस वगैरह चुनने हैं, या फिर इसके अलावा DV में क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगती है, सारी लिस्ट आपको वीडियो में पता चल जाएगी कि क्या क्या आपको सही करके रखना है पहले से। ठीक है, तो सारी जानकारी जो है वीडियो में आगे आपको मिलती रहेगी। वीडियो अंत तक देखते रहिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए हमारा चैनल। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ पर भी सारी जो अपडेट्स वगैरह हैं उसको दे दी जाती है। तो गाइज़, बात करने वाले हैं DV के बारे में। तो अभी देखिए CGL 2018 का जो रिज़ल्ट है Tier 3 का वो तो आया नहीं है। MTS का रिज़ल्ट भी डिस्क्रिप्टिव का रुका हुआ है 2019 वाला। तो इसका रीज़न है आपका कमेटी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। जो UFM को लेकर कमेटी बैठाई गई है तो वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जैसा कि पहले ही बोला गया था। तो उन्होंने रिपोर्ट अभी तक बनाई नहीं है, या फिर बना दी है, सौंपी नहीं है कमीशन को, तो जिसके कारण जो है डिले आपको फर्दर देखने को मिलेगा। तो कमेटी की रिपोर्ट अब तक आई नहीं है। अब पता कैसे चलेगा कि जो पेपर वगैरह चेक हुए हैं उसमें UFM में अगर कुछ बदलाव वगैरह हो रहे हैं तो क्या सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर से पेपर जिसको UFM दिया जा चुका होगा तो रीचेक वगैरह होगा। तो इसी सब रीज़न्स को लेकर जो है इसमें आपको फर्दर डिले जो है देखने को मिलेगा। तो रिज़ल्ट तो आना ही है, ठीक है, आपको अपनी तैयारी नहीं रोकनी है, लेकिन ये सारी जानकारी भी जो है आपको पहले से रखनी है। और सारी चीज़ें, अगर आपके मार्क्स सही हैं तो आप इन सारी चीज़ों का जो है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनको सही से करवा के जो है रख लीजिए। क्योंकि Tier 3 आने के बाद आपका DV के बाद एक आपका कट ऑफ होता है, उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस वगैरह चुनने पड़ते हैं और उसके बाद जो है सिलेक्शन वगैरह शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं DV की। ठीक है, तो DV में देखिए, DV में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका हो गया कॉल लेटर। ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड है वही आपका कॉल लेटर है, तो वो आपके पास होना चाहिए, इसकी कॉपी। उसके अलावा देखिए मर्टिकुलेशन सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के सपोर्ट में जो है मर्टिकुलेशन का जो आपका सर्टिफिकेट है वो चाहिए। और इशू कहाँ से हुआ होना चाहिए, वो प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर द्वारा। ठीक है, एक मिनट, माफ़ कीजिएगा, ये आपका प्रिंसिपल और हेडमास्टर द्वारा इशू हुआ तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एज DOB प्रूफ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ पे ये चीज़ें नहीं लगेंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए एडुकेशनल जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं, ठीक है, वो आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद आपके कास्ट सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, अगर आपने एज रिलैक्सेशन वगैरह ली है, कास्ट सर्टिफिकेट जिस कास्ट से आपने अप्लाई किया है तो वो आपको देने पड़ेंगे। और वो कहाँ से होना चाहिए, देखिए आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ओनली। ठीक है, स्टेट का जो है वो नहीं चलेगा। इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। NOC होना चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय अगर आप हैं तो इसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए एक सर्विसमैन वालों के लिए। उसके बाद ड्यूली फिल्ड पोस्ट प्रेफरेंस ऑप्शन फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म का एक कॉपी भी आपको लेके जाना है। ओरिजिनल ID प्रूफ आप ले जा सकते हैं, जैसे आपका आधार हो गया, आधार ये भी चल रहा है तो आधार ही लेके जा सकते हैं। इसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स कुछ लेके जाइएगा। और उसके बाद आपकी देख सकते हैं फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ ऑल मेंशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स 2 सेट सेल्फ असिस्टेड। सेल्फ खुद से अटेस्टेड करके जो है अपने सिग्नेचर और डेट दे के, और सबकी जो है 2-2 फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी। तो ये DV के लिए जो सारी लिस्ट थी वो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आपको DV के लिए यानी कि CGL Tier 4 के लिए आपको लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो देखिए, अब मान लीजिए कि Tier 2 तक
ठीक है। टियर 2 तक किसी भी स्टूडेंट का मान लीजिए कि 3000 तक रैंक है, ठीक है, तो कोई पोस्ट मिलेगी ही, ठीक है, कोई पोस्ट मिलेगी ही। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात आती है कि स्टूडेंट अपने मन से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो मार्क्स है उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस वगैरह दिया जाता है, उस मिनिस्ट्री में आपका सिलेक्शन वगैरह होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट या फिर सीबीटीटी डिपार्टमेंट, सब मान लीजिए किसी को भी आपने पहले प्रेफरेंस में रखा, तो उस हिसाब से आपको देना है प्रेफरेंस जिसमें आप जाना चाहते हैं, जिस मिनिस्ट्री में या फिर जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं उसको आप पहले सेलेक्ट कीजिएगा, फिर दूसरी, फिर तीसरे बार में। तो इस हिसाब से इसको जो आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप उसको अरेंज करके फिलअप कर सकते हैं, जो पोस्ट प्रेफरेंस की फॉर्म आती है उस टाइम, ठीक है। लेकिन जो आपका मार्क्स है उस हिसाब से जो आपको रैंक है वो प्रोवाइड करवाया दिया, माफ़ कीजिएगा, जो आपका जॉइनिंग है किस डिपार्टमेंट में होगी वो डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी प्रेफरेंस आपको दी जाए, ठीक है। तो ये एक क्वेरी आ रही थी और जल्दी जो है रिज़ल्ट आएगा, उतना आपको कुछ सोचना नहीं है, बस आगे पढ़ते रहना है, ठीक है। तैयारी आपको नहीं रोकनी है, ये एक सही चीज़ आपको करनी है। देखिए टियर 3 अगर आपने सही से दिया होगा तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। वैकेंसीज़ जो हैं वो अच्छी खासी हैं, तो आपको इतना कुछ नहीं सोचना है। और एक डीवी के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत सारी, तो जिसके लिए वीडियो बनाया गया, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो लेटेस्ट उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप प्लस कोर्सेज़ जो हैं सब्सक्रिप्शन उसका ले सकते हैं अनअकैडमी से। यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल है। CPE10 ये जो रेफरल कोड है आपको अप्लाई करना है, ये रेफरल कोड आपको अप्लाई करते ही 10% का जो है मैक्सिमम इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। अलग अलग टीचर और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा। तो रेफरल कोड कॉपी में नोट करके रख लीजिए, CPE10, ये रेफरल कोड अप्लाई करते ही आपको 10% का जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए प्लस कोर्सेज़ जो है वो ज़रूर खरीदें और CPE10 ये जो रेफरल कोड है ज़रूर अप्लाई करें।